बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसकी इतनी व्यथा है हर किसी के अंदर। आप देखिए, अहम माता की धरती, जगत जननी सीता, हम लोग उस माता की धरती से हैं। और एक उस मैया को गाली दी गई है जिस मैया ने इस देश को अब तक का सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री दिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। बीते दिनों पटना बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। गरमाने का कारण यह है कि देश के सबसे वरिष्ठ नेता, देश के प्रधानमंत्री की माता के बारे में अपशब्द कहे जाने पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ऐसा क्या कुछ कहा जिसकी वजह से पूरे बिहार प्रदेश में आम लोग भी आक्रोशित देख रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। दोस्तों, अभी माँ सीता की धरती, माँ सीता की जन्म स्थली से हम आपको लाइव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे नाई की दुकान है और नाई की दुकान पे आप सोच सकते हैं कि मॉर्निंग में कई तरह के लोग आते हैं। कोई मोछ बनवाने आते हैं, कोई शेविंग कराने आते हैं। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण है। काफ़ी ग्रामीण आक्रोशित है कि देश के सबसे सही और सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री की माता, आखिर माता की धरती से आवाज ये उठ रही है। और माँ तो माँ होती है, चाहे आपकी माँ हो या किसी की भी माँ हो। माँ के बारे में अगर कोई अपशब्द कहे तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके दिल पर क्या गुजरेगी। तो हम स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या सर, पहले अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश झा है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि माता की धरती पे हम लोगों का जन्म हुआ है, जगत जननी की धरती पे। और हमारे यहाँ जो भी कुछ हुआ या घटा, इसके लिए जो लोग जिम्मेदार है उस पर साफ तौर पे दो लोग देखे जा रहे हैं और कहे जा सकते हैं, और पूरी दुनिया ने देखा है। और इन दोनों को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि हम किसी की भी माँ के लिए ना मानिए। यहाँ के प्रधानमंत्री, आप नहीं मानते कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, हाँ नहीं मानिए, लेकिन किसी की भी माँ के लिए ऐसा सर्व मंच से बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसकी इतनी व्यथा है हर किसी के अंदर। आप देखिए, अहम माता की धरती, जगत जननी सीता, हम लोग उस माता की धरती से है। और एक उस मैया को गाली दी गई है जिस मैया ने इस देश को अब तक का सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री दिया, अपना बेटा दिया है इस देश को। और ये लोग जानते नहीं बेटा का मतलब, क्योंकि इनके लिए तो कोई बेटा कोई बाप है नहीं। न तो माँ की इज्जत करते हैं, ना बहन की इज्जत करते हैं, तो दूसरों की क्या करेंगे। फिर आते हैं वोट लेने। भाई, जनता की भी माँ बहन है। अब एक बात बताइए, यहाँ प्रधानमंत्री है, जब प्रधानमंत्री की माता को यहाँ वैल्यू नहीं देते हैं तो आम जनता के माता के साथ क्या करेंगे। आपको जितवा दिया जाता है, आप गलती से सत्ता में आते हैं, कहाँ क्या छोड़ेंगे आम लोगों की माता बहन को। जब प्रधानमंत्री की माँ को आप लोग ऐसा बोल सकते हैं तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं इस देश में और इस राज्य में। क्या चाहते हैं आप लोग, ये ठीक नहीं है कतई भी। कोई भी देशवासी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा और इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा देगा इन लोगों को। और ये लोग तैयार हैं इसके लिए। इन लोगों ने अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदा है और इस गड्ढे में खुद गिरेंगे। किसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया? बीते दिनों खूब चर्चा चल रही है सारे न्यूज पोर्टलों पर, सोशल मीडिया के जरिए। क्या जैसा कि वीडियो में दिख रहा है जिसने गाली दी है, लेकिन दिया कहाँ? मंच सजा राहुल जी का, तेजस्वी जी का, उसके ऊपर जर के माता मोदी जी के माता जी को गाली दी जा रही है। आप बताइए, मंच आपका, क्या आपके मर्जी के बगैर कोई आपके मंच पे जाके गाली देगा क्या? आपका झंडा, आपका पटका लगा के कौन दे रहा? आप दे रहे हो। सीधा साबित होता गाली आप दे रहे हो, क्योंकि आपके सामने दी जा रही है, देश के प्रधानमंत्री को दी जा रही है, जो दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट लीडर है आज की डेट में। यहाँ देखिए था, कोई नेता नहीं है, किसी में दम नहीं था। पहले भी प्रधानमंत्री रहे, हमने अपनी आंखों से देखा, बहुत लोगों ने देखा होगा, किसी प्रधानमंत्री में वो दम नहीं दिखा जो आज मोदी जी में दिखता है। और पूरी दुनिया देख रही है, भारतवासी तो देख ही रहे, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन क्या समझ रहे हैं लोग? चंद वोटों के लिए, बांग्लादेश रोहिंग्या के लिए
अपने देश के लोगों का गला काटते हैं, ये लोग आपस में लड़वाते हैं, जात जात करके आते हैं वोट लेने। क्यों भाई, एक जात वाले के भला कर लोगे देश का? है किसी में दम? किसी में दम नहीं है। जात पात से क्या राजनीति की जाती है? कोई राजनीति नहीं, लेकिन ये लोग यही करते हैं। इन लोगों का पेशा ही है, लोगों को हमेशा लड़वाओ, फूट डालो और अपना राज करो, क्योंकि इन्होंने ऐसा ही किया। इससे पहले का बिहार, हाँ देखिए, रोड पे खड्डे होते थे, चलने लायक नहीं जगह होती थी। आज हाईवे पे आज जो घूम रहे हैं लाला जी, ये जो पप्पू घूम रहे हैं, तेजस्वी घूम रहे हैं, हाँ बताइए, जो रोड पर घूम रहे अपने पिताजी से कभी पूछा कि रोड क्या आपने बनवाया? बिहार में कहते हुए विकास नहीं हुआ। मैं उन्हीं की बात मान लेता हूँ, विकास नहीं हुआ। भाई गांव में तो मकान नहीं थे गरीबों को, मैं तो देख रहा हूँ बन गया। रोड नहीं था चलने के लिए, फर्स्ट क्लास रोड है। कभी बिजली सपने में भी नहीं सोचा था गांव वालों ने 14 से पहले कि बिजली आएगी। नहीं तो जितने ग्रामीण यहाँ पूछिए, सब लालटेन में गुजारा दिया में करते थे। अब बिजली भी आती है और 20-22 घंटे आती है। क्या नहीं बदला बिहार में? क्या इस बार बिहार में लालटेन जो जलता था इस बार नहीं जलेगा? नहीं, कोई भी जनता नहीं चाहेगा। बल्ब बुझाएगा, कौन चाहेगा लालटेन जलाना? आप बताइए यार, कौन चाहेगा अपने घर से बल्ब हटा दे लालटेन लाए? पर आप चाहेंगे अंधेरे में जीना? क्या फ्री में दे रही है 125 यूनिट बिजली सरकार। फर्स्ट क्लास गरीबों के घर में रोशनी होता है, वो क्या लालटेन जलाएगा? अपने भविष्य को फिर से अंधेरे में ले जाए? क्या चाहते हैं आप? बिहार को वही देना, फिर से खड्डे में धकेलना? बिहार ऊपर आ रहा है और बिहार को कमजोर नहीं समझिए। और किसी के मन में अगर ये गलत फहमी हो या गलत कोई विचार आता हो कि वो बिहार को कमजोर समझते हो, तो पहले बिहार के इतिहास को पढ़ें, बिहार को जानें, अपने पूर्वज को असलियत की पहचान करें, तब पता लगेगा कि बिहारी क्या होता है और बिहारी कौन है। लेकिन इससे नहीं कि हम किसी माता को अभद्र बोलेंगे, किसी बहन को अभद्र बोलेंगे और हम कहेंगे हमें कोई सिंहासन पे बिठाएगा या सत्ता देगा, तो यह असंभव है। चाहे वो किसी विरोध होने के बावजूद भी लाखों की संख्या, अंतिम यात्रा जिस दिन थी उस दिन लाखों की संख्या गांधी मैदान में देखा गया। एक बात बताइए, आहा करोड़ जुटा लेंगे, पैसा देना है, जो रैली में है उसको पता ही नहीं कौन आ रहा है, उसने कभी राहुल गांधी को देखा नहीं। मैंने कई जगह रिपोर्ट देखी, आप जैसे मीडिया ने दिखाया, वो कहते हमने 200 लिए, हमें 500 मिले। वाह भाई वाह, इसमें क्या भीड़ दिखाने को? कई जगह तो ऐसा भी था खाली था जिसको मीडिया ने नहीं दिखाया, कई जगह खुल के विरोध हुआ, मीडिया ने नहीं दिखाया, बहुत कम देखने को मिला। ऐसी बहुत चीजें होती हैं। चलिए ठीक है, तो देखा किस तरीके से पूरे ग्रामीण ने अपनी बात रखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीते दिनों काफी प्रदेश, पूरे देश में ये चर्चा हो रही थी अभद्र भाषा के बारे में। और अभी जगत जननी सीता माता की धरती से हम आपको लाइव प्रसारण कर रहे थे। तो आप इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जब तक के लिए लेते हैं दोस्तों आपसे विदा। जय हिंद, जय बिहार। और आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं।